ठीक है चलो बढ़िया, डिस्कस करते हैं अब इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले तो हमें ये गिवन है कि कोई एक टावर है, ठीक है, एंड इस टावर की हाइट हमें कितनी गिवन है, 40 मीटर। एंड इस टावर से एक बॉल प्रोजेक्ट किया गया है 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मुझे स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। तो यदि मैं इसका पाथ ड्रॉ करूं तो कुछ इस टाइप से होगा इसका पाथ, सही है। तो हमें टाइम सॉल्व करना है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी टाइम सॉल्व करो तो वाई एक्सिस में इक्वेशन हम लिखेंगे अलोंग वाई एक्सिस। क्या लिखोगे, y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्या ऑडियो नहीं आ रही है क्या? ओके, श्रेयस अपना वॉल्यूम बढ़ा लो, यहाँ प्रॉपर है सब कुछ, ठीक है। चलो, तो अलोंग वाई एक्सिस y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा ठीक है। देखो तो y हमारे पास कितना है बताओ, -40। यू वाई हम क्या लिखेंगे बताओ, 20 sin 30 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो -40 इक्वल्स टू 20 sin 30 हाफ इंटू टी, हाँ माइनस हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करो, तो इधर से 10, इधर से 5, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ टी स्क्वायर -2 टी -8 इक्वल्स टू 0। इसे अपन फैक्टर करें तो 4t+2 -8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड आएगा आंसर। तो टाइम तो हमें पता लग गया। अब हमसे पूछा गया है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट, यानी कि x सॉल्व करना है अब हमें। क्या करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस इक्वेशन लगाएंगे। तो अलोंग एक्स एक्सिस के लिए हम क्या करें, x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, सही है। अब तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन तो होता नहीं है x में, तो सिंपल x क्या लिखोगे, यू एक्स 20 cos 30 इंटू 4। तो यहाँ से आ जाएगा 20 इंटू √3/2 इंटू 4। तो ये आ गया आंसर। उसके बाद पूछा गया व्हाट इज द स्पीड ऑफ बॉल एट दैट इंस्टेंट, यानी कि हमसे हीटिंग वेलोसिटी पूछ लिया गया है। तो मैं क्या करूंगा हीटिंग वेलोसिटी के लिए, देखो Vx तो उतना ही रहने वाला है, कितना, तो 20 cos 30, ये इतना ही रहेगा। अब यदि मुझे Vy लिखना है तो Vy के लिए uy माइनस प्लस ए वाई इंटू टी, ये हमें लिखना होगा। अब ध्यान से देखो uy है कितना, uy तो सिंपल 10 के बराबर है। 10 माइनस 10 और टाइम कितना 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -30 j कैप, ठीक है। तो जो वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म है उसे मैं चाहूं तो लिख सकता हूँ 10√3 i कैप -30 j कैप। और इसी का यदि मुझे मैग्नीट्यूड लेना होगा तो 300 प्लस 900 1200, यानी कि 10√12। इसको और तुम फर्दर सॉल्व कर सकते हो, नहीं फिर रहने देता हूँ। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स है। तुम्हें यदि समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। सही है, तो मैं पीडीएफ तुम्हें ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, नोट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है और अपने रफ पेपर में सॉल्व करते चलना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, करो सॉल्व।
क्वेश्चन नोट नहीं करना, बस क्वेश्चन को पढ़ो और अपने रफ पेपर में सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये मैं पीडीएफ तुम्हें ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। बढ़िया। चलो करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को अब। ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है रेडियस वेक्टर, रेडियस नहीं सॉरी, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर सिंपल आर, देखना देखो, हमें दिया गया है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए टी आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप, सही है। तो मैं इसे x समझ सकता हूँ और इसे मैं y समझ सकता हूँ। तो मुझे x कितना गिवन है, ए टी, सही है। और y कितना गिवन है, बी टी स्क्वायर विद माइनस साइन, सही है। तो सिंपल देखो, x इक्वल्स टू तुम यहाँ 80 लिखोगे तो t बराबर क्या लिख सकते हो, x अपॉन ए। और इसी t को मैं इसमें रिप्लेस कर दूं तो y इक्वल्स टू माइनस बी एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पे आएगा माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये मेरे पास पाथ इक्वेशन है जो क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है। अब क्वेश्चन सेकंड में बोला गया कि द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द मॉडुलस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन सॉल्व करना है। तो मुझे पता है कि वेलोसिटी के लिए क्या करें, पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करें, करते हैं। कितना आएगा, ए आई कैप माइनस टू बी टी जे कैप। फिर से तो मुझे एक्सेलरेशन सॉल्व करना होगा तो मैं वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करूंगा। तो जीरो माइनस सिंपल टू बी जे कैप, यही आएगा। अब मॉडुलस की हम बात करें तो मॉडुलस यहाँ से क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर टी स्क्वायर। एंड एक्सेलरेशन की बात करें तो सिंपल टू बी मॉड के साथ। क्या लिख सकते हैं क्या? और वैसे भी हमें पॉजिटिव कांस्टेंट गिवन है तो मॉड ना भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं।
तो ये आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। एक बार देखो, समझ में आता है तो ये इसका मैसेज करो। चलो अपन थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड करो तो सॉल्व। क्वेश्चन थर्ड। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है। बहुत ही बेस्ट, सही आंसर है। चलो करते हैं सॉल्व, देखना। देखो ध्यान से, पहले इस डायग्राम को अच्छे से देखना। इधर मैं दो कंपोनेंट्स कर रहा हूँ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। सिमिलरली इधर वेलोसिटी है तो एक इधर और एक इधर। ठीक है। इसे यदि मैं u मानता हूं और इसे मैं v मानता हूं तो क्या मैं लिख सकता हूँ u cos 60 और इधर लिखेंगे हम u sin 60। सिमिलरली ये एंगल 30 तो ये भी 30, तो इस तरफ लिखूंगा मैं v cos 30 और नीचे लिखूंगा v sin 30। लिख सकते हैं ये, सही है। अब बस इसी डायग्राम को अब ध्यान से देखना, हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना,
कैसे? तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस में इक्वेशन लिखोगे तो तुम्हें पता है कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन किसके बराबर, जीरो के। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा u cos 60 बराबर होगा v cos 30 के। और cos 60 तुम्हें पता है हाफ, और cos 60 तुम्हें 30 पता है √3/2, इससे कैंसिल होगा और u इक्वल्स टू आ जाएगा √3v। तो एक रिलेशन तो मुझे यहाँ से मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपल अलोंग y एक्सिस में इक्वेशन अप्लाई करूंगा। अब देखो y एक्सिस में क्या लिखोगे, vy इक्वल्स टू uy प्लस ay। अच्छा मुझे थर्ड इक्वेशन लगाना है, v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे h लिख देता हूँ, ठीक है। vy कितना है देखो ध्यान से, v साइन 30 का स्क्वायर, कायदे से यहाँ निगेटिव साइन आएगा बट स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा uy क्या लिखोगे, u साइन 60 का स्क्वायर -2g और h। बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, हमें आंसर मिलेगा। करते हैं सॉल्व। तो देखो हमें सॉल्व करना है u, तो मैं v को क्या लिख सकता हूँ, u डिवाइड बाई √3। तो यहाँ से सॉल्व करते तो यू स्क्वायर बाई 3 और साइन 30 1/2 और उसका स्क्वायर 1/4। यहाँ से आएगा यू स्क्वायर इंटू 3/4 -2gh। करो सॉल्व। तो यहाँ से आएगा यू स्क्वायर बाई 12 -3u² बाई 4। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से आ जाएगा 12 8, मतलब 9 8। तो 8u² डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू 2gh। इससे कैंसिल हुआ और मुझे जो आंसर दिख रहा है वो दिख रहा है √3gh। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एक बार देखो समझ आया हो तो यस का मैसेज करो। आगे बढ़े क्या? यस का मैसेज करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। करो सॉल्व। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है।
बढ़िया, सही आंसर बता रहे हो सभी। चलो करते हैं सॉल्व, देखना हमें क्या गिवन है। x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2y+2, ये इक्वेशन गिवन है, सही है। हम इसे x के t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे सिंपल लिखूंगा इस तरीके से, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो dx/dt को vx लिख सकता हूँ, और इस से 2y और dy/dt, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ dy/dt। सोचो dy/dt हमें कितना गिवन है, y कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर रिमेन 5 मीटर पर सेकंड ड्यूरिंग दिस मोशन। कहने का सिंपल सा मतलब है कि हमेशा ये कांस्टेंट और किसके बराबर है, 5 के। तो यहाँ पे मैंने 5 रख दिया, तो vx मेरे पास आ गया 10y+10। अब हमें एक्सेलरेशन भी सॉल्व करना है, तो मैंने क्या करा कि vx को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करा, तो a बराबर dvx/dt। तो देखो इससे तुम सिर्फ ax ही निकाल पाओगे। करते हैं सॉल्व, तो 10 dy/dt, और इधर कांस्टेंट ये जीरो। तो ax किसके बराबर आया, 10 × 5 के, दैट इज 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें पता है कि ए वाई जीरो है। ए वाई जीरो क्यों है, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि वेलोसिटी रिमेन 5 मीटर पर सेकंड इंटायर मोशन, मतलब कि वाई अलोंग वाई वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ए वाई जीरो, तो जो मेरा नेट एक्सेलरेशन होगा सिर्फ एक्स के बराबर ही होगा, और वो किसके बराबर होगा, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्या, तो इसका मैसेज करो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देख लो अच्छे से, किसी को डाउट है तो पूछो। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है ना, हाँ बिल्कुल थर्ड इक्वेशन लगाया था, देख सकते हो, ये रहा। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 5 मिनट्स का टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आराम से सॉल्व करो, आंसर सही बताना बस।
आया आंसर क्या? ओके, RSQP। बहुत बढ़िया। RSQP। 2 मिनट का और टाइम लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। देखो, देखो तुम्हें याद होगा, हमें इक्वेशन ऑफ, हाँ बहुत ही बढ़िया, हमें इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में कुछ इस टाइप का इक्वेशन पढ़ाया गया था। एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स tan थीटा ब्रैकेट में 1 - x/r। याद है क्या? y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा ब्रैकेट में 1 - x/r। और ये r है क्या? रेंज। सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं एक एक स्टेप अच्छे से सॉल्व कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। तो y हमें गिवन है ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। यदि मैं तुमसे कहूँ कि मुझे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है, तो मैंने ax को कॉमन ले लिया और 1 - x अपॉन a/b इस तरीके से मैंने लिखा है। ठीक है, एक ही बात है। अब यदि तुम इस इक्वेशन से कंपेयर करो इस इक्वेशन को, तो तुम्हें दिखेगा कि tan थीटा की जगह पे ना a लिखा हुआ है, देख सकते हो। सही है, tan थीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है? a। अच्छा, और तुम नोटिस करोगे तो रेंज की जगह पे क्या लिखा हुआ है? a/b। ठीक है, रेंज की जगह पे क्या लिखा हुआ है? a/b। तो यहाँ से हमें हॉरिजॉन्टल रेंज पता लग गया, a/b दैट इज p। ठीक है, एक का तो आंसर हमें पता लग गया। अब हमें मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब सॉल्व करना है। सोच के बताना, बहुत सोच समझ के। क्या तुम्हें ये पता है क्या? R इक्वल्स टू, एक मिनट, ऊपर साइन, हाँ, R बाई या फिर H/R जो है वो tan θ/4 होता है। ये हमें रिलेशन पढ़ाया गया होगा और आता बहुत सिंपल तरीके से, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं कैलकुलेशन। देखो एक बार मैं बता देता हूँ। यदि तुम्हें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद हो, तो मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में हम क्या लिखते हैं? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज के फॉर्मूले में क्या लिखते हैं? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दोनों को डिवाइड करो तो यू स्क्वायर जी से यू स्क्वायर जी कैंसिल, और यहाँ पे 2 रह जाएगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा h/r इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, और इसे ओपन करें तो 2 sin θ cos थीटा, और एक ऑलरेडी 2 है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इसे ये कैंसिल। और h/r कितना आ जाएगा बताओ? tan θ/4। अब जैसे ही हमें ये रिलेशन पता लगता है, तो मैक्सिमम हाइट में क्या लिख सकता हूँ? r इंटू tan θ/4। और रेंज हमारे पास कितना है? a इंटू बी। tan थीटा है a के बराबर, तो ये यहाँ से आंसर आ जाएगा a² इंटू 4b, a² अपॉन 4b, सॉरी। तो मैक्सिमम हाइट a² अपॉन 4b यानी कि q। इन दो को ध्यान से देखो, कहीं पे कोई से स्टेप में डाउट है तो पूछो। समझ आया हो तो यस का मैसेज करो। चलो, अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। अब तुम टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने की कोशिश करो।
बढ़िया। देखना, अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट सॉल्व करेंगे। देखो, मैक्सिमम हाइट हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g, ये लिखते हैं सिंपल, क्योंकि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को मैं वाई कंपोनेंट का स्क्वायर से भी लिख सकता हूँ। और ये किसके बराबर, ये ए स्क्वायर अपॉन 4b के बराबर। सही है। अब यहाँ से यदि मैं तुमसे कहूँ कि मुझे यू वाई बताओ, तो तुम क्या कहते, यू स्क्वायर अपॉन 4b इंटू 2g का अंडर रूट। अब मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u/g। अब जो हमने यहाँ लिखा है उसी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो ए स्क्वायर अपॉन 4b इंटू 2g, और इसी को भी अपन नीचे अंदर ले जाए स्क्वायर के अंडर रूट के, तो जी स्क्वायर बन जाएगा। सही है क्या, इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। और हम फाइनल आंसर लिखेंगे, देखना ध्यान से, तो 2 अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन 2bg, और इस 2 को भी अंदर ले गए तो आंसर आ जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन bg। ये देखो टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आता है तो ये इसका मैसेज करो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस। टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आया क्या? सही है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालोगे, मैसेज करो। अब इसका लास्ट पार्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, ये हम देखते हैं रेंज से। बहुत ही बढ़िया। देखो, रेंज हमें पता है आर बराबर 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी, और हमें यू वाई पता है। देखो रेंज है कितना, a/b के बराबर। यू एक्स हमें सॉल्व करना है, और यू वाई हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, कितना, ए स्क्वायर अपॉन 2b, इधर जी। तो बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, हमें क्या मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स। तो तुम्हें समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। इधर से हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सॉल्व करेंगे। तो एक बार स्टार्टिंग से एंड तक देख लो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे बताओ। बाकी क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया हो तो मुझे ये इसका मैसेज करो। RSQP फाइनल आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। ये करो सॉल्व।
ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इसे सॉल्व कर लोगे तो समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारा। बी ए, ओके। बी ए सी, ओके। बी ए सी ए, बढ़िया यार, बढ़िया। नाइस। डी ए बी सी, ओके। चलो अब करते हैं सॉल्व। देखना ध्यान से। सबसे पहले तो आई हैव कंप्लीटेड कुलोम्स लॉ वर्कशीट व्हिच यू हैव सेंड। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। हाँ, ये भी याद दिलाया। मैंने तुम्हें वीकली असाइनमेंट सॉल्व किया, जिससे तुम्हें मतलब आज और कल के लिए होमवर्क तुम इसे मान सकते हो। एंड इसका अपन डिस्कशन क्लास में करेंगे, ठीक है। आई थिंक डाउट नहीं आया होगा, आए हैं क्या डाउट्स? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरी करनी है। ओके ओके ओके, कंप्लीट करना है ना। और वैसे भी सॉल्यूशन नीचे गिवन ही है, तो इन केस कोई डाउट्स है तो देख सकते हो, उसके बाद भी कोई डाउट्स रह जाता है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, वो एक्चुअली प्रैक्टिस पर्पस के लिए गिवन है। ठीक है। चलो करते हैं सॉल्व। देखना ध्यान से। सबसे पहले तो मैं इसके कंपोनेंट्स कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ऐसे, ठीक है। अब ये एंगल 30, तो ये 30, तो फिर ये 60। कंपोनेंट ध्यान से देख लेना। u cos 60 और इधर आ जाएगा u sin 60, ठीक है। एंड इधर के कंपोनेंट्स यदि हम लिखना चाहें, इधर v है, एंगल 60 30 60, तो ये आ जाएगा v cos 60, और इधर आ जाएगा v sin 60। तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ इस तरीके से, इधर u और इधर v। तो ux कितना है मेरे पास, u cos 60,
Vx कितना है मेरे पास, V sin 60, Uy कितना है, U sin 60 एंड Vy कितना है, माइनस V cos 60, है ना। तो ये हमें इनिशियल पता लग गया, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व। ध्यान से देखो, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, अलोंग वाई एक्सिस। तो ध्यान से देखो, अलोंग वाई एक्सिस के लिए हम डील करेंगे। अच्छा, पहले तो कुछ और रिलेशन भी लिख लेते हैं। हमें ये भी पता है कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। तो अलोंग एक्स में यदि मैं इक्वेशन लिखूं तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ u cos 60 बराबर v sin 60, सही है ना। एंड u हमें कितना गिवन है, 10√3, cos 60 होता है हाफ, एंड इधर v हमें नहीं पता और इधर √3/2, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो मुझे v कितना पता लग गया, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मुझे v पता लग चुका है 10 मीटर पर सेकेंड, और u हमें पता है 10√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें टाइम सॉल्व करना है, क्या करेंगे बताओ, अलोंग y एक्सिस इक्वेशन डील करेंगे, अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस में देखो तो y बराबर u बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब हमें, एक मिनट, y हम वेलोसिटी के हेल्प से सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी के हेल्प से, क्योंकि हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है। वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, है ना, सही है, बढ़िया। अब देखो वी वाई है कितना, माइनस ऑफ वी कॉस 60, यू वाई है कितना, यू साइन 60, माइनस जी, और टाइम मुझे नहीं पता, तो यहाँ से हम टाइम सॉल्व करेंगे। तो देखो v हमें पता है 10 cos 60 होता है हाफ, माइनस के साथ यहाँ से 10√3, यहाँ पे आएगा √3/2 माइनस 10 इंटू टी। करो सॉल्व, तो इधर से 5 और इधर से भी 5, तो ये माइनस माइनस 20 हो जाएगा, तो 20 इक्वल्स टू 10t, और टाइम यहाँ से तुम्हें मिल गया 2 सेकंड। तो ये टाइम तुम्हें समझ आया हो तो यस का मैसेज करो। सही है, तो टाइम मुझे पता लग गया 2 सेकंड है। अब आगे हमसे पूछा गया है कि द वेलोसिटी विद, तो ये भी पता लग गया कितना, 10 मीटर पर सेकंड, ऑलरेडी अपन ने सॉल्व कर लिया था। अब हमें हाइट ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ग्राउंड पूछ लिया गया है। तो देखो अब इसका हमें डायग्राम देखना पड़ेगा। देखो अब मैं तुम्हें यहीं पे डायग्राम बता रहा हूँ, एक काम करता हूँ ना, पहले नाइन्थ भी कर लेता हूँ, तो नाइन्थ स्केल से एट्थ ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो यदि मैं फिर से कहूँ कि अब मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना है अलोंग एक्स, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। अब हमें पता है एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो एक्स को क्या लिख सकते हैं, 5, देखना ध्यान से, 5√3 इंटू 2, तो यहाँ से कितना आएगा, 10√3। सिमिलरली यही इक्वेशन हम अलोंग वाई में भी लगाए, तो वाई में कितना आएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ध्यान से देखो यू वाई है कितना, तो यू वाई है हमारे पास 5, 15, सही है क्या, हाँ 15, टाइम कितना 2, माइनस हाफ 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4, इसे कैंसिल करो और इधर आएगा 10 मीटर। मतलब समझना, हमें ये डिस्टेंस गिवन है 10√3, और ऊपर का डिस्टेंस हमें 10 गिवन है, तो इसे हमें थीटा यदि मानता हूँ तो क्या मैं थीटा 30 डिग्री कह सकता हूँ क्या, बिल्कुल कह सकते हैं 30 डिग्री। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना, देखो ध्यान से, इस डायग्राम को मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। ये मैं कंपोनेंट अब मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ, मैं नीचे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, इस तरीके से सीन बना। तो इसे जब मैंने ज्वाइन किया इस तरीके से P एंड Q, ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डॉट डॉट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये एंगल मुझे पता लग गया 30, और हमें ये भी एंगल कितना पता है 30, तो ये कितना होगा 30, मतलब ये टोटल एंगल किसके बराबर है, 60 के, और जब ये 60 होगा तो ये कितना होगा 30। अब तुम्हें ये राइट एंगल ट्राइंगल में पीवी पी क्यू पता है, पी क्यू कितना पता है, अंडर रूट ऑफ 10 √3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, सही है, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो तुम्हें ये 20 पता है, तो फिर तुम ओपी सॉल्व कर लोगे। क्या तुम्हें आइडिया लग रहा है क्या, अब ये 20 आया कैसे, तुम इधर से देख सकते हो, है ना। हमें ये 10√3 और ये 10 पता है, तो पाइथागोरस से हमने
इसे 20 मीटर कहा है, और यही 20 क्या है हमारा पी क्यू। अब जैसे ही मुझे पी क्यू सॉल्व होता है तो फिर मैं हाइट भी सॉल्व कर सकता हूँ, ओपी मतलब ये जो वर्टिकल हाइट है ना। तो एक बार देखो, समझो, समझ में आता है तो ये इसका मैसेज करो, 2 मिनट का टाइम लो, अच्छे से देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सेकेंड मई को जो टेस्ट है उसमें 11th का सिलेबस एनएलएम तक है। पहले पहले सिर्फ काइनेमेटिक्स तक ही था, बट बाद में एक चैप्टर इंक्रीज कर दिया गया। आई थिंक सिलेबस अभी ने देख लिया होगा, है ना? सिलेबस देख लिए हो ना सभी? हाँ, एच वाला नहीं आया। अच्छा पहले बताओ, तुम्हें जो मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन करा ये समझ आया क्या? ये जो मैंने एंगल 30 लिखा और पी क्यू के बीच जो लेंथ 20 मीटर है, ये सब समझ आया क्या? तो ये इसका मैसेज करो, फिर मैं एच सॉल्व करके बता देता हूँ। तो देखो, अब सिंपल हमें ये तो 20 पता लग गया। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यदि मैं सिंपल तुमसे ओपी पूछना चाहता हूँ, ओपी मुझे सॉल्व करके बताओ, ओपी कितना आया है? ओपी सॉल्व करके बताओ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है और तुम्हें ये 20 पता है, तो क्या तुम कह सकते हो कि ये जो होगा सिंपल 20 cos 60, और ये सिंपल 10 मीटर के बराबर होगा? कह सकते हो ओपी। अब देखो, ओपी जैसे ही पता लगा तुम्हें, तो तुम एक अलग से ट्राइंगल ड्रॉ करो, ये ओ और ये पी, और ये तुम्हें वर्टिकल हाइट, और ये हमें एच सॉल्व करना है। ध्यान से देखना, अब हमें ये एंगल 30 पता है और ये हमें 10 पता है, सही है? तो मैं एच क्या लिख सकता हूँ, 10 sin 30 लिख सकता हूँ क्या? और sin 30 कितना होगा, हाफ। तो यहाँ से 5 मीटर आंसर। तो इधर मैंने एच के लिए सॉल्व किया है, ध्यान से देख सकते हो। इस क्वेश्चन में किसी को कोई से भी स्टेप में डाउट है तो मैसेज करो, समझ आ गया है तो इसका मैसेज करो। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। तुम एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स लेके अपना एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी चेंज कर लो तो भी हो सकता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे अपन मोशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन पढ़ते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो तो ये इसका मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो सॉल्व। ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है ये तो। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करना, बस आंसर सही बताना।
आया आंसर क्या? चलो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स लिख रहा हूँ, यूएक्स एंड यूवाई। देखो यूएक्स है 0 और यूवाई है सिंपल हमारे पास यू के बराबर, ठीक है। यदि मैं एक्स एक्सेलरेशन लिखूं तो g√2, और ए वाई भी लिखूंगा तो g√2। और डायरेक्शन की हम बात करें तो एक इधर और एक इधर है ना, ये है हमारे पास ए एक्स और ये हमारे पास ए वाई। डायरेक्शन के साथ लिखना चाहें तो दोनों में माइनस साइन हो जाएगा, सही है। सबसे पहले हमें टाइम ऑफ फ्लाइट सॉल्व करना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें बताया गया 2 u/a वाई, सही है। यू वाई क्या लिखोगे, यू वाई तो सिंपल यू के बराबर है, ए वाई है g√2, तो यहाँ पे √2 पर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2√2 u/g। तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट पता लग गया, यानी कि p, सही है। अच्छा अब हमें क्या पूछा गया है, द इंस्टेंट ऑफ टाइम टिल विच कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस हाफ हाफ द रेंज ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज। अब देखो सिंपल, अब हमें ये समझना है, तो रेंज हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर लिख सकते थे। तो हमें पता है एक्स में तो कोई एक्सेलर कोई वेलोसिटी है नहीं, तो सिंपल हाफ और g√2 इंटू टी स्क्वायर, और टी यहाँ पे क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी लिख रहा हूँ। हमसे बोला गया है कि जब रेंज हाफ हो जाए उस टाइम पे टाइम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं t1 मान लेता हूँ। अब दोनों को तुम डिवाइड करोगे, तुम खुद देखोगे कि इससे ये कैंसिल हो गया, और 2 इक्वल्स टू आया है t² अपॉन t1 का स्क्वायर। तो t1 कितना आएगा, t/√2। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2u/g। तो 2u/g यानी कि q। दिख रहा है सभी को? ये हमने इधर से सेकेंड पार्ट सॉल्व किया है। इस पार्ट का सॉल्यूशन है, और ये इधर इस पार्ट का, सॉरी। अब देखना, अब हमें क्या सॉल्व करना है, ए और बी। तो पहले तुम्हें सी और डी समझ आया हो तो यस का मैसेज करो। देखो हमसे पूछा गया द इंस्टेंट ऑफ टाइम एट विच वेलोसिटी ऑफ स्टोन स्टोन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। सिंपल समझते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब, हाँ, हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है जब वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। अब सोचो, यदि हम कहते हैं कि वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका क्या मतलब है कि यू वाई मतलब कि इसका जो वाई कंपोनेंट है वो 0 के बराबर है ना। वी वाई हम 0 के बराबर कह सकते हैं, सिंपल सा है। अब सोचने वाली बात है कि हम लिखें वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। समझो, तो वी वाई किसके बराबर हो गया, 0, और यू वाई तो सिंपल यू के बराबर है, और माइनस g√2 इंटू टी, तो टाइम कितना आ जाएगा बताओ, u√2 अपॉन जी। तो ये किसके बराबर, आर के, तो एक आंसर कौन सा है, आर। समझ पा रहे हो क्या तुम? एंड बी देखें, द इंस्टेंट ऑफ टाइम एट विच वेलोसिटी ऑफ स्टोन मेक्स एन एंगल 45। अब यदि हमें एंगल 45 मिल रहा है, इसका क्या मतलब है कि एक्स और वाई का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा, वी एक्स का जो मैग्नीट्यूड है और वी वाई का जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर होगा। सिंपल समझते हैं। तो वी एक्स में क्या लिख सकता हूँ, यू एक्स माइनस g√2 इंटू टी, ये लिखेंगे, और यू एक्स तो हमारा 0 के बराबर है,
और यदि मैं वी वाई लिखना चाहूँ तो u माइनस जी रूट टू इंटू टी, है ना, इसी को हमें इक्वल करना है सिंपल मॉड के साथ। देखो ध्यान से, तो मैं क्या लिखूंगा, g अपॉन रूट टू टी बराबर u माइनस जी रूट टू इंटू टी, तो इधर से आ जाएगा रूट टू ऊपर चला जाएगा, g इंटू टी इक्वल्स टू यू, तो टाइम यहाँ से आ जाएगा u अपॉन रूट टू जी, यानी कि इसका आंसर आएगा s। तो इसका भी आंसर है आर एस क्यू पी। तो तुम्हें ये समझ आया हो तो ये इसका मैसेज करो। बढ़िया। एक बार स्टार्टिंग से एंड तक देख लो क्या क्या किया अपन ने। सिंपल एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन था, उसके बाद फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन, फिर इसमें हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी थर्ड में, फोर्थ में हमने एक्सेलरेशन सॉल्व किया था, फिफ्थ में प्रोजेक्टाइल मोशन इक्वेशन और प्रोजेक्टाइल में है। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे क्या। अब देखो ग्राफ हो गया ना, हाँ ग्राफ हो गया, तो अब उसमें ना काइनामेटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताने हैं। बता दिया था क्या काइनामेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो कुछ पोर्शन, हाँ तो कुछ पोर्शन हमें वो डिस्कस करना है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ एक ग्राफ भी है तो वो भी अपने को देखना है, ठीक है। तो हो सकता है कि हाँ 30 मिनट्स का कंटेंट और पेंडिंग है, बाकी 30 मिनट्स के बाद अपन स्टार्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो। तो आज हम यही पे एंड करते हैं, मैं तुम्हें ये पीडीएफ तुम्हारे ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, और तुम इसे खुद से एक बार प्रैक्टिस या ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। और जो, हाँ जो अपन ने वीकली असाइनमेंट दिया है वो जरूर सॉल्व कर लेना। और आज हम यही पे एंड करते हैं। चलो ओके बाय। हाँ अब ना नेक्स्ट सैटरडे को हम रिलेटिव मोशन और न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कोशिश करना कि इन दो चैप्टर्स